जी हाँ दोस्तों, अगर आप पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी में अंतर जानना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। पहले तो मैं क्लियर कर देता हूँ, जो पीआरटी है, ठीक है, जो टीजीटी है, और जो पीजीटी है, ये जस्ट एक टाइटल है, न कि कोई कोर्स है, नहीं कोई वैकेंसी है, ठीक है। ये स- ये पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी जो आप जैसे मतलब बहुत सारे स्टूडेंट हैं, लाखों की संख्या में स्टूडेंट है, उन्होंने न जाने कितनी कितनी डिग्रियां ले रखी, न जाने कितने डिप्लोमे कर रखे हैं, उनको कैटेगराइज कर रखा है इस तरीके से, पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी से। ये केवल उनकी योग्यता को दर्शाता है। पीआरटी का मतलब होता है प्राइमरी टीचर, ठीक है। टीजीटी का मतलब होता है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, और पीजीटी का मतलब पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। तो टीजीटी के अंदर, जैसे कि पीआरटी क्या बताता है कि आप प्राइमरी टीचर बनने के लिए की योग्यता रखते हो, और कब रखते हो, मतलब प्राइमरी मतलब 1 से 5 क्लास को पढ़ा सकते हो। आप बने नहीं हो टीचर, आप बन सकते हो अगर आपके पास ये योग्यता है। पीआरटी टीचर का मतलब कि आप अगर ये योग्यताएं रखते हैं तो आप पीआरटी टीचर मतलब 1 से 5 क्लास को पढ़ा सकते हैं। तो आप इस कैटेगरी में कब आओगे पीआरटी में? जब आपके 12वीं पास है और आपने डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जैसे कि एसटीसी होता है, उस तरीके से कर रखा है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पीआरटी क्या होता है। पीआरटी जस्ट एक टाइटल है, जस्ट एक आपकी योग्यता को दर्शाने वाला टाइटल है, हेडिंग है। तो पीआरटी मतलब प्राइमरी टीचर आप बनने की योग्यता कब रखते हैं? जब आपके पास 12वीं पास है और डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है, जैसे कि एसटीसी होता है। इस तरीके से ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, आप 6 से 10वीं क्लास, आप जैसे कि नॉर्मल में बोलता हूँ सेकंड ग्रेड, 6 से 10 क्लास कब पढ़ा सकते हो? जब आप इस योग्यता को रखोगे। और ये योग्यता आपके पास कब आएगी? जब आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, बीएड कर रखा है ग्रेजुएशन के बाद, और कभी कभी सीटेट का सेकंड पेपर मांग लिया जाता है। इसमें सीटेट सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, ठीक है, जो कि जैसे कि सभी जो राज्य हैं उनके अलग अलग होते हैं, लेकिन ये सीटेट सेंट्रल का होता है, जिससे कि आप सेंट्रल में टीचर बन सकते हैं। तो वो वाला पेपर होता है ये। तो अगर आपके पास ग्रेजुएशन है, बीएड है, तो आप क्या कर सकते हैं, 6 से 10 क्लास पढ़ाने की योग्य हो गए। तो उस योग्यता को दर्शाने के लिए आपको एक कीवर्ड दे दिया, वो है टीजीटी, ठीक है। अब पीजीटी पे चलते हैं। पीजीटी में आप 11वीं से 12वीं क्लास की पढ़ाने की योग्यता रख पाते हैं पीजीटी टीचर में। तो पीजीटी टीचर में आप 11वीं से 12वीं क्लास कब पढ़ा पाएंगे? कि आपके लिए क्या क्या डिप्लोमा होना चाहिए, इसमें क्या क्या आपने कर रखा है। तो पीजीटी टीचर की योग्यता रखने के लिए आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, बीएससी, ठीक है, बीएससी बीएड, जो भी आप अगर साइंस वाले हैं तो बीएससी, और आर्ट वाले हैं तो बीए, जो बीए होता है वो। उसके बाद बैचलर इन एजुकेशन, बीएड। बीएड और एमएड दोनों हो भी सकते हैं आपके पास, या बीएड एमएड में बीएड होगा तब जाके ही एमएड होगा, ठीक है। तो दोनों या एक कोई सा भी चल जाएगा, ठीक है। बीएड होगा तो बीएड होगा तब जाके ही एमएड होगा, ठीक है। जैसे कि बैचलर ऑफ साइंस, जैसे बीएससी होता है उसके बाद एमएससी होता है, उस तरीके से बीएड के बाद एमएड होता है, ओके। तो बीएड या एमएड, बीएड भी चल जाएगा, और दोनों है तो दोनों में चल जाएंगे। ग्रेजुएशन बीएड, उसके साथ यहाँ पे ग्रेजुएशन बीए बीएड ही चाहिए था टीजीटी में, यहाँ पे एमए या एमएससी। अगर आप साइंस वाले हैं तो एमएससी करेंगे, और आर्ट वाले हैं तो एमए करेंगे, मास्टर ऑफ साइंस, मास्टर ऑफ आर्ट्स, ठीक है। ये तीनों चीज आपके पास हैं तो आप पीजीटी मतलब 11वीं से 12वीं क्लास पढ़ाने की योग्य हो जाएंगे। आप पीजीटी टीचर वाला फॉर्म भर सकते हैं, मतलब 11वीं से 12वीं क्लास को पढ़ाने वाले टीचर का फॉर्म भर सकते हैं। इस तरीके से पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी आपको कैटेगराइज करते हैं, मतलब आपको अलग अलग श्रेणियों में बांटते हैं कि आप किस लेवल का टीचर बनने की योग्यता रखते हैं। तो ये जो फर्स्ट क्लास से लेके 12वीं क्लास तक पढ़ाने की योग्यता रखने के लिए सिंबल दिए गए हैं, टाइटल दिए गए हैं। अब जो होती है नेट, नेट सीटेट, दोनों एग्जाम्स हैं, एंट्रेंस, जो क्या नाम है, इनको क्वालिफाई करना पड़ता है, जो कि आपको एक डिग्री के रूप में प्राप्त होती है, नेट और सीटेट। नेट कब करते हैं? जब आपको कॉलेज में जाना होता है, ठीक है। सीटेट तो आपको क्लियर हो ही गया यहाँ पे टेस्ट बनने के लिए, सेकंड ग्रेड वाला, सेंट्रल में। सेंट्रल में कुल मिला के टीचर बनना है तो आपको सीटेट क्लियर करना पड़ेगा, जो कि एक टेस्ट होता है, फर्स्ट फर्स्ट क्लास से लेकर 5 क्लास तक, और
6 क्लास से लेके 10th क्लास तक 2 टेस्ट होते हैं, दोनों के लिए अलग-अलग, ठीक है? तो ये अलग फंडा है इसका। लेकिन नेट नेट अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, उसके बाद जैसे कि बीएससी कर रखा है, उसके बाद एमएससी कर लिया, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, अब आप कॉलेज लेक्चरर बनना चाहते हैं, तो उसके पहले आपको नेट का एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है, तब जाके ही आप कॉलेज वाला जो इस स्कूल लेक्चर अलग होता है, कॉलेज लेक्चर वाला एग्जाम दे सकते हैं। अब होता है पीएचडी। पीएचडी जब आप कॉलेज में लेक्चर बन चुके होते हैं, तो आप एक अपने ही क्षेत्र में विशेष रिसर्च करते हैं, उससे पीएचडी कहते हैं। जो पीएचडी होता है, पीएचडी अगर आप कॉलेज में लेक्चर बन चुके हैं, तो उसके बाद आप आपके क्षेत्र में विशेष रिसर्च करते हैं, तो उसको पीएचडी कहा जाता है। और पीएचडी का फुल फॉर्म है डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। ओके, तो पीएचडी अगर आप कॉलेज में लेक्चरर बनते हैं, उसके बाद पीएचडी करते हैं, तो उसके पहले कॉलेज लेक्चर बनने के लिए आपके पास ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और नेट होनी चाहिए, जो कि मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। तो पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी में मेरे को आपको विशेष अंतर बताना था, जो कि मैंने बता दिया है। और आपका अगर कुछ भी डाउट रहा है, आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं।